पूछना देखें तो ये हो गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है और एक ही जगह 2x रख दो, साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x का मतलब होता है साइन 2x का होल स्क्वायर, और हमें पता है साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x। तो यह आ गया 1 माइनस टू और ये करा हमने 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो यह आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये प्रूव हो गया भाई 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 4x। ये cos 4x का फॉर्मूला आ गया, cos 4x इक्वल टू, ये हमारा प्रूव हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पहले एक बार आराम से देख लो आप। इसमें कोई डाउट है तो आराम से देख लो। फोर एक्स को लिखा मैंने 2 इंटू 2x, तो cos 2a का फॉर्मूला लग गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, एक ही जगह 2x रख दिया, तो ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर, ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। इसमें कोई डाउट? इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो चलिए नेक्स्ट। एक बेटा आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट वाला पेज है ना, जो पहला वाला पेज नहीं उसके पीछे वाले पेज पर tan 4x को क्या प्रूव करना है ये बता दो मुझे। प्रूव tan 4x इक्वल टू क्या है बताना भाई। मुझे जितना याद है 4 tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan x की पावर 6, यही है ना? कौन देख रहा है? सर अपॉन 1 माइनस सर 10 की पावर 6x नहीं है। अरे तो बोल तो सही, यही है बता रहा हूँ ना, मैं अभी बताऊंगा, आगे बोल। अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 रेज टू द पावर 4x। अच्छा अच्छा, ये है यही हाँ है ना जो सर, लिखा है? हाँ सर। अब देखो इसको प्रूव कर सकता, सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे पहला वाला किया था। tan 4x 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, 2x को a ले लेंगे तो tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो सर। a को वापस से 2x रख दो, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर आ गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे इसका स्क्वायरिंग कर दो भाई, 4 tan स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस वाली स्टेप में कोई डाउट? नो सर। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ नीचे ये नीचे एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x।
क्लियर। अब ये एक पावर इस पावर से कैंसिल हो गई, तो ये एक पावर ऊपर चली गई भाई, तो ये आ गया 4 10x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देख लो ध्यान से, हमारा प्रूव हो गया। ये काम करना है भाई हमें। माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10x की पावर 4 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर, आया समझ में? बोलिए, बताओ भाई, बोलो बोलो। नहीं आया है तो आगे बात करेंगे, नहीं आया हो तो बहुत अच्छी बात, जवाब दो। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, वापस से अब सब आ गए हैं, बस वो दिया को छोड़ के। तो बेटा आज इवनिंग में क्लास नहीं है बेटा, कल की क्लास के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? मैं इवनिंग तक मैसेज कर दूंगा या कल सुबह मैसेज कर दूंगा, जो भी टाइम होगा, ठीक है ना? आज इवनिंग में क्लास नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ भाई, दोबारा समझो। मृदुल लेट हो गया आज। हाँ सर नेटवर्क में इशू आ गया था। अरे यार, नेटवर्क में इशू कैसे आ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता यार। सर वो वाईफाई से चलता है ना, तो वाईफाई आज चल नहीं रहा था। हाँ, वाईफाई में ही आता है ये दिक्कत ज्यादा। देखो 4x को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2x, वापस समझा रहा हूँ। 4x को मैं लिखूंगा 10 2 इंटू 2x, और 2x को a ले लेता हूँ। लेट 2x इक्वल टू a, तो ये आ गया हमारा 10 2a। 2x को मैंने a लिया तो ये हो गया 10 2a। 10 2a का फॉर्मूला 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। a का वैल्यू 2x, फिर वापस 10 2x का फॉर्मूला। ये देखो, ये 2 10 2x है, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x का मतलब है 10 2x का होल स्क्वायर। अब 10 2x का फॉर्मूला रख दिया मैंने, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया गया, तो ऊपर आ गया 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। बोल कंगना, यहाँ तक दिक्कत है अब? हाँ, अब एल्शियम ले लो नीचे। 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो, ये एक पावर और ये पावर कैंसिल हो गई, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऊपर आ गया भाई, 4 10x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और इसको ओपन कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब आया समझ में यहाँ तक? और जैसे इसको Yes, सोल्व sir. करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया 4 10x
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 10x की पावर 4 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला है। ये हमारा प्रूफ हो गया भाई। एक बार देख लो आराम से, और फिर भी दिक्कत आए तो एक बार और बता दूंगा। लिख लिया भाई, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब मैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बता रहा हूँ भैया। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला sin 3x cos 3x और tan 3x। वैसे tan 3x का फॉर्मूला आपका कहीं काम नहीं आया, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। sin 3x cos 3x और tan 3x, ये तीन फॉर्मूले की बात करें। sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos 6, tan 3x 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x। ये हमारा sin 3x cos 3x और tan 3x, इन तीन के फॉर्मूले हैं। sin 3x cos 3x और tan 3x। sin 3x है 3 sin x minus 4 sin cube x, cos cube x है 4 cos cube x minus 3 cos x, और tan 3x है 3 tan x minus tan cube x अपॉन 1 minus 3 tan square x। sin 3x cos 3x tan 3x। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, आवाज नहीं आ sir. रही क्या मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये बंद हो गया। एक सेकंड। हेलो, आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो पहले कुछ दिक्कत थी। चलो sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x, और tan 3x 3 tan x minus tan cube x अपॉन 1 minus 3 tan square x। तो बेटा अभी तो sin 3x और cos 3x ही काम आ रहा है, और उसमें से भी एक ही फॉर्मूला, जैसे आपका लास्ट वाला प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, वो बताना बेटा। प्रूव cos 6x इक्वल टू, cos 6x इक्वल टू क्या है? बोलो। 32 cos raised to the power 6x minus 48 cos raised to the power 4x plus 18 cos square x minus 1। ये आपको फॉर्मूला प्रूव करना है,
cos 6x, ये आपकी एसेंसी एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। तो cos 6x इक्वल, तो बेटा मैं इसको लिखूंगा cos 2 इंटू 3x। क्या लिखूंगा? cos 2 इंटू 3x। 3x ए है, सपोज लेट 3x इक्वल टू है, ये आ गया cos 2a। तो cos 2a आ गया आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस, cos 2a आ गया आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. 2 cos स्क्वायर a क्या है? 3x, तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। क्लियर? यस सर। 2 cos स्क्वायर 3x, अब cos स्क्वायर 3x की बात कर रहे हैं, ये हो गया cos 3x का होल स्क्वायर। cos 3x का होल स्क्वायर, cos 3x का फॉर्मूला लिख दो जो अभी बताया मैंने, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फॉर्मूला आ गया वो। टू से मल्टीप्लाई करते ही आपका फॉर्मूला, ये इसका प्रूफ है। एक बार आप आराम से देख लीजिए, फिर मुझे बताइए, दोबारा बताना है कि क्या करना है। आ गया सर। बताओ भाई क्या करना है? आ गया क्लियर सर। हो तो आगे चलें, आ गया सर। क्लियर नहीं हो तो दोबारा बताएं। आ गया सर। बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। बोलो भाई। क्लियर है सर। तो सर क्लियर क्लियर है। है। चलो ठीक। अब एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम, एक लास्ट प्रॉब्लम बची है आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है? ताकि मैंने बाकी एनसीईआरटी की सारी बता दी, आज एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम और बता रहा हूँ। वो क्या है देखना। सर अब कौन सा चैप्टर चालू होएगा? अब तुम्हारे यार एग्जाम चल रहे हैं ना बच्चों के, बस इस वीक की और बात है मेरे साथ है कि कर दूं नया चैप्टर चालू, जो तुम बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इजी वाला चैप्टर बता देता हूँ अगला, फिर अपन अक्टूबर से, क्योंकि बेटा अगला है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन से अगला, और उसका एक 3D ज्योमेट्री बता देता हूँ, वो भी इजी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, क्या बोलते हो? यस सर। भाई जिसके एग्जाम, जिसका छूट भी जाएगा यदि कुछ भी होगा तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है, देखो सर, 10x इक्वल टू 3/4, x का वैल्यू पाई से लेकर 3π/4,
तो हमें sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2। tan x का वैल्यू है 3/4। अब देखना भाई, tan x इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू पाई से लेकर 3/4। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई ये? थर्ड। पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हुआ बेटा। पाई मतलब 180 से ज्यादा। तो आप बोलोगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई? बोलिए सब। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मुझे हाफ एंगल निकालना है भाई x/2। सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड कर दिया। 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो x/2 लाइज इन सेकंड। x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो, कभी भी हाफ एंगल इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपकी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी, तो आपको कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, चाहे कोई सी वैल्यू गिवन हो। क्या बोल रहा हूँ? किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे कोई सी भी वैल्यू गिवन हो आपको। तो tan x से मुझे कोसेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक्स कैसे निकलेगा? मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ बेटा, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 + tan स्क्वायर x मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 9/16 sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 25/16। तो sec x आ गया आपका 5/4। sec x माइनस क्वाड्रेंट में है। x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड में sec क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए sec x की वैल्यू आ गई -5/4। तो हमारा cos x आ गया -4/5। इसमें कोई डाउट? नो सर। cos x का वैल्यू -4/5। यहाँ तक देख लीजिए बेटा पहले आराम। ये cos x ही निकालना है आपको हर जगह, ये चीज ध्यान रखना। हमें हमेशा cos x ही निकालना है। एक सेकेंड, ये cos x की वैल्यू निकाल ली। अभी इसके आगे बता रहा हूँ। आ गया cos x की वैल्यू -4/5। अब देखो हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको।
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया भैया। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, 1 को उधर ले जाओ, 1 माइनस 4 बाई फाइव, तो ये आ गया 1 बाई फाइव, तो ये आ गया 1 बाई 10। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स बाई टू, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस 1 बाई रूट 10। कोई दिक्कत? कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई कोस एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 10। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब मैं करूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू 1 बाई 10, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10 मतलब 9 बाई 10। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव 3 बाई रूट 10। कोई दिक्कत? और नेगेटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव होता है यार, क्या कर रहे हो? सर आपने कॉस पूछा था। अच्छा, साइन क्या होता है? प्लस 3 बाई पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मुझे निकालना है 10 एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू, तो ये आ गया 3 बाई रूट 10 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई रूट 10। So what is the value of 10x by 2? क्या वैल्यू आ गई? माइनस। ये तरीका है साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और 10x बाई टू निकालने का। इस तरह से हम साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और 10x बाई टू निकाल। ये आया? यस सर। चलिए एक और करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। cos x equal to minus 1 by 3, x lies in second quadrant, x second quadrant में। अब बेटा यदि x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू किस किस के बीच में होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किस किस के बीच में होगी? बोलिए। -1। अरे 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 एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 से 180 लिख दो तुम तो यार, चलो डिग्री में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत? नो सर। एक्स बाई टू 45 से लेकर 90, ठीक है? ठीक है? यस सर। तो एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आया? कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटा क्या दिक्कत आ रही है ये तो बताओ। इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बताइए आप। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो कोसेक्स की वैल्यू -1/3, मेरे को कोसेक्स ही निकालना होता है भैया। मैं
तो यहाँ से आप डायरेक्ट हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इक्वल टू -1/3। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - 1/3। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 2/3। cos स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया हमारा cos x बाई टू इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब मेरे को पता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - 1/3। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 2/3। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में √2/√3। कोई दिक्कत? और मुझे निकालना है tan x बाई टू साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू। तो ये आ गया आपका √2/√3 और 1/√3। और हमारा tan x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई? तो √2 आ गई। आया समझ में? ये यस इसका सर। मेथड है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि बस मैंने सब कुछ करवा दिया है। आप फिर भी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का अभी इसका बस थोड़ा सा एक दिन की क्लास और बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये आप करेंगे। और आज इवनिंग में कोई क्लास नहीं है, ठीक है बेटा? कल की क्लास के बारे में बताऊंगा मैं।